हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूनबग वंस अगेन। सो मेरा नाम गायत्री है और आज मेरी फ़्लाइट है रात के 8:20 पे दिल्ली टू बैंकॉक। सो यस, दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और मैं सबसे पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रही हूँ दिल्ली टू थाईलैंड, जिसमें मैं सबसे पहले बैंकॉक जाने वाली हूँ। सो गाइज़, ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ फ़्लाइट जर्नी और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होने वाला है कि अगर आप थाईलैंड प्लान करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और उस डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे ला सकते हैं, कैसे उस चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं। सो गाइज़, आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको डायरेक्ट उस लाइन में लगना है जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट वालों की एंट्री हो रही होती है। उसमें आपको बिल्कुल भी क्यू नहीं मिलेगा। अब विदिन 5 मिनट आप अंदर चले जाएंगे एयरपोर्ट में। नॉर्मल लाइन में आपको बहुत टाइम लगेगा। और वेब चेक इन वगैरह बोर्डिंग पास लेने के बाद, सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद आपको यहाँ इमिग्रेशन लाइन में लगना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल पासपोर्ट होल्डर्स, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट लग सकते हैं। सो गाइज़, मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस हो चुका है और अब मेरे पास फ़िलहाल पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम है एयरपोर्ट पे स्पेंड करने का। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ जो कि बिल्कुल ही मैंडेटरी है। तो गाइज़, एयर टिकट्स आपके पास होने चाहिए, राउंड एयर टिकट्स, मतलब सिर्फ जाने जाने के नहीं होने चाहिए, जाने और रिटर्न टिकट्स दोनों होने चाहिए। रिटर्न टिकट्स आपकी ज़रूर ही चेक की जाएगी। दूसरा, आपके पास होटल बुकिंग भी होना चाहिए, चाहे वो 1 दिन का ही क्यों ना हो, होटल बुकिंग भी वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उससे पहले, एयरपोर्ट से पहुंचने से पहले आपको TDAC ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट कॉपी या फिर ऑनलाइन आप उसको दिखा सकते हैं। TDAC जो है वो है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि एक वीज़ा प्रोसेस होता है। जब तक आपका ये प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपका वीज़ा जनरेट नहीं होगा। सो TDAC का फॉर्म, TDAC के ऊपर मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूँगी कि उस फॉर्म में आपको कैसे फिल करना होता है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है और जिस दिन आपका डिपार्चर होता है उसके विदिन 72 आवर्स पहले ही आप वो फॉर्म सिर्फ फिल कर सकते हैं। आप ज़्यादा पहले भी फिल नहीं कर सकते। चौथा, आपके पास करेंसी होनी चाहिए थाईलैंड की, जो कि थाई बात है। वैसे तो मैं गई थी तो मेरा किसी ने चेक नहीं किया था, बट सब ने ही बोला था कि 10,000 थाई बात जो है वो आपके पास कैश होना चाहिए, कि वहाँ पे चेकिंग होती है। बट आप रख सकते हैं, बट मेरा एज सच किसी ने भी चेक नहीं किया था, ना तो इंडिया में ना ही थाईलैंड में। सो गाइस, करेंसी एक्सचेंज के लिए, TDAC के लिए और वीज़ा के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप MMT से ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर चीज़ होम डिलीवर ही हो जाएगी, किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बना दूँगी। सो गाइस, फिलहाल मेरी बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और मैं अब फ्लाइट में एंटर करने जा रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम मैं बैंकॉक जा रही हूँ। फ़्लाइट का जो ट्रैवल टाइम है वो 4.5 घंटे का रहने वाला है। सो 4.5 घंटे में मैं दिल्ली से बैंकॉक पहुंच जाऊंगी। और गाइज़, अगर हम फ़्लाइट फेयर्स की बात करें तो जो आपकी राउंड टिकट्स है उसका जो प्राइस है आपको टोटल मिला करके 22 से 25 हज़ार आ सकता है, अगर एक्सपेंसिव है तो। अगर आप 1 महीने पहले बुक कर लेते हैं तो हो सकता है आपको 16 से 18 हज़ार ही पे करना पड़े। बैंकॉक पहुंचने के बाद आपको न्यू सिम कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज़, वहाँ पे बहुत सारे लोकल सिम कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे। सो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन में क्लूब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप जो है ट्रैवल सिम कार्ड को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो भी आपको दिन का पैकेज चाहिए आप वो ले सकते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, 30 दिन का। और वो सिम जो है आप बैंकॉक पहुँचने के बाद, या आप फुकेट जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से पिक कर सकते हैं, वहीं पर आपका सिम एक्टिवेट कर दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट ऐप, आप अपने फ़ोन में ग्रैब या बोल्ट ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैब्स के लिए जो है, कैब्स के लिए सबसे बेस्ट है ग्रैब और बोल्ट ऐप। मैंने ग्रैब को यूज़ किया, मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगा। सो ये 2 एप्लीकेशंस को आप अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। सो गाइज़, आई हैव रीच्ड बैंकॉक, यू कैन सी दिस। और अभी बैंकॉक के रात के 3 बज रहे हैं। सो अभी वापस से हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस होने वाला है बैंकॉक में, और उसके बाद हमें एग्ज़िट करने दिया जाएगा। और इमिग्रेशन के बाद ही आप अपना सामान ले सकते हैं। सो मेरा इमिग्रेशन बहुत ही अच्छे से हो चुका था, किसी का भी रिजेक्ट नहीं होता, ना तो इंडिया में ना ही थाईलैंड में। रेयर ही चांस है किसी का रिजेक्ट होता है। सो मैंने अपना सामान भी, लगेज भी ले लिया, इमिग्रेशन प्रोसेस भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपना सिम लेने के लिए क्लूक ऑफिस से। सो गाइज, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे B से एग्ज़िट किया हुआ है, मैंने अपने यहाँ से लगेज ले लिया था। और अब आपको डायरेक्ट जाना है, जो कि सबसे पहला गेट है, एग्ज़िट गेट नंबर 1। सो एग्ज़िट गेट नंबर 1 जो है बिल्कुल एंड में है, और वहीं पर जो है क्लूक ऑफिस है। और उस ऑफिस में बहुत लंबी लाइन
लगी होगी। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको आराम से 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं अगर बहुत ही लॉन्ग क्यू है तो। क्योंकि अभी सुबह रात के 3 बजे थे, सो मैं इसीलिए यहाँ पे बैठना ज़्यादा बेटर समझा। मैं इस लाइन में नहीं लगना चाह रही थी। आप देख सकते हैं ये सारे जो लोग हैं, सारे के सारे क्लूक ऑफिस के लिए हैं। सब यहाँ से अपना सिम पिकअप करने के लिए आए हुए हैं, बट मैं यहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा मैं बहुत लेट जाऊँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं पूरी जो क्राउड है वो खाली हो चुकी है और अब मैं जाकर के अपना सिम पिकअप करने वाली हूँ और बहुत ही ईजिली पिकअप हो जाता है। और सिम का जो चार्ज मुझे लगा था वो 450 लगा था, जिसमें 10 दिन का मुझे 50 GB मिला था, बट उसमें कॉलिंग नहीं था। अगर आप कॉलिंग लेंगे तो प्राइस बढ़ के 1000 रुपीज़ हो जाएगा। सो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको बैंकॉक की चीज़ें बताने वाली हूँ। सो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।